कि उड़ीसा बेटियों के लिए मौत का कुआं बनता चला जा रहा है। मामला आया है बालासोर का। बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज, एफएमसी कॉलेज में पढ़ने वाली 20 वर्षीय छात्रा ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया और 95% जली हुई हालत में आज वो भुवनेश्वर एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्यों किया इस बेटी और बच्ची ने ऐसा? किसने मजबूर किया कि वो ऐसा करे? मामला है, ये बताई जाती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा आरएसएस का छात्र संगठन है। ये छात्रा एबीवीपी की पदाधिकारी है। फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा है। एचओडी विभाग का लगातार इस बेटी पर दबाव बना रहा था सेक्सुअल फेवर के लिए, उसे प्रताड़ित कर रहा था। अगर वो एचओडी को सेक्सुअल फेवर नहीं करेगी, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, ये उसको कहा जा रहा था। उसने स्वीकार नहीं किया इस धमकियों को और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को जाकर इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि एचओडी समीर कुमार साहू, नाम है समीर कुमार साहू, लगातार गलत काम करने के लिए, डराने धमकाने, भविष्य बर्बाद करने के लिए कह रहा है। ये बात 30 जून को प्रिंसिपल को बताई जाती है। उसके बाद 1 जुलाई को दबाव बनता है लिखित में। ये 20 वर्षीय छात्र मीडिया के सामने आई, सोशल मीडिया इसका देखा गया, लिखित में शिकायतें हुई। इसने शिकायत वहां के भाजपा के सांसद को दी, इसने ये शिकायत उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दी, इसने ये शिकायत विभाग में दी और विभाग ने जांच के नाम पर बुलाकर कहा कि अगर साबित नहीं कर पाई तो तुम पर कार्रवाई होगी। अब उस पर दबाव कि साबित करो कि तुम्हें इस तरह के सेक्सुअल फेवर करने, भविष्य बर्बाद की धमकी दी, उस पर दबाव बना। कमेटी बैठती है, एचओडी आरोपी समीर कुमार साहू को बुलाकर नहीं पूछा गया। 10 दिन तक बेटी को ही बुलाकर सवाल किए गए और साबित करो कि ऐसा हुआ, ये कहा गया। 11वें दिन बेटी धरने पर बैठ जाती है कॉलेज के बाहर, न्याय दो। जांच के नाम पर 11 दिन हो गए। अब आरोपी समीर कुमार साहू को नहीं बुलाया गया, बेटी को बुलाया गया। मानसिक तनाव, मानसिक उत्पीड़न, अन्याय को देखते हुए कि न्याय नहीं हो सकता है, सोचिए उस बच्ची के दिमाग पे क्या गुजर रहा था। उसने अपने आप को आग के हवाले कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल रूम में आकर अपने आप को कर लिया। ये चल रहा है हिंदुस्तान में, ये चल रहा है बिहार में, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये चल रहा है राजस्थान में, ये चल रहा है उड़ीसा की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के तहत। क्यों अपराध नहीं रुक रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा है, क्यों नहीं रुकते अपराध? सख्त कानून के बावजूद बढ़ रहे हैं रेप के मामले। सख्त कानून है, मामले कम नहीं हो रहे, सख्त कानून में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार्रवाइयां, सजाएं नहीं हो रही हैं। जिस दिन कार्रवाई होगी, सजा होगी, फांसी के तख्तों पर हर महीने 2-3 दोषी झूल जाएंगे, तब खौफ पैदा होगा। पर सजाएं नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस मामले में भी हमारी जो विधायक साथी हैं सोफिया फिरदौस ने, जब अभी मेरी चर्चा हो रही थी इनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले कि आप महिलाएं, आप विधायक हैं, आप सदन में हैं, क्यों नहीं ये हो रहा है? और अभी तो 1 साल हुआ है उड़ीसा की सरकार बने हुए। यूपी और बिहार में डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में संरक्षण मिलता है, बेटियों के अपराधियों को समझ आता है, लेकिन 1 साल में इतना कैसे कि श्री राहुल गांधी जी भी अभी 11 जुलाई को उड़ीसा की धरती पर थे, भुवनेश्वर पर थे। 40,000 बेटियां गायब, हर 15 महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार हर रोज हो रहा है। राहुल जी ने भी चिंता की और मुझे विधायक हमारी सोफिया फिरदौस ने बताया इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस और प्रशासन पर भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस के राजनीतिक लोगों का पूरी तरह दबाव है। आपको अधिकतर भाजपा आरएसएस के लोग थानों में बैठे हुए मिलेंगे।
प्रशासन को परेशान करते हुए, काम से रोकते हुए, दबाव बनाते हुए, अपराधियों को बचाने के लिए जो भी अपराध करता है वो भाजपा के नेताओं के घर पहुंचता है और भाजपा के नेता थाना और पुलिस प्रशासन में जाकर दबाव बना देते हैं कि इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए समीर कुमार साहू को पत्र किसने लिखा? बीजेपी के सांसद ने लिखा। स्थानीय बालासोर के भाजपा के सांसद पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल को कि समीर कुमार साहू पर आरोप लगे हैं, जांच होने तक इन्हें हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया गया? एक सांसद की, भाजपा का सांसद है, उसकी नहीं सुनी जा रही है। एबीवीपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा कह रही है। आप सोच लीजिए कि जिस बेटी की पहुंच, उसी की अपनी पार्टी, सत्ता, सरकार, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री जी अभी थे वहां पर, 1 साल पूरा किया, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया। इस बच्ची ने उनसे भी तब भी मिलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी 1 साल में उड़ीसा की दूसरी बेटियां को छोड़ो, आपकी अपनी संगठन की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये कहने के लिए उसने पूरा प्रयास किया, पर प्रधानमंत्री जी तक जाने से इन्हें रोका गया। सांसद का पत्र लेकर वो खड़ी थी, लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया गया? सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को। और आज उड़ीसा से ही हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी कहां हैं? इस समय द्रौपदी मुर्मू जी भुवनेश्वर के उसी एम्स अस्पताल में है। कन्वोकेशन वहां का 5 साल पूरे होने पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी अस्पताल में है जिस अस्पताल में ये बच्ची 95% जली हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, आप उड़ीसा की अपनी जन्मभूमि पर हैं और उसी अस्पताल में है जिसमें 95% जली हुई हालत में ये छात्रा और इसका एक साथी जो इसे बचाने में खुद भी आग की लपेट में आ गया, 70% जली हालत में उनका एक जो है छात्र सहयोगी भी है। हिम्मत करिए, मिलिए उनसे, जाकर मिलिए। यह बहुत चिंता की बात है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आपका उड़ीसा में सरकार भाजपा की, भाजपा के नेता पूरी तरह से, एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हरियाणा का मामला, विनेश फोगाट, ब्रजभूषण शरण, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है। आज उस एफआईआर के बाद भी पुलिस ने आज तक ब्रजभूषण को बुलाकर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाला है। कोई पूछताछ, कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई सजाएं, कुछ नहीं है। ये बहुत से उदाहरण अपराधियों की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं और इसमें भाजपा पूरी तरह से शामिल है। मैं सिर्फ आपको भाजपा के इस 1 साल के शासन काल के अपराध के आंकड़े, सिर्फ 1 साल में 2,14,113 2,14,113 मामले 1 साल में आए हैं। बलात्कार कितने हुए मात्र भाजपा के सत्ता में आने से अब तक? ये मार्च तक के आंकड़े हैं जो मुझे बताया गया विधानसभा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, जो है मार्च तक, इसमें जून, जुलाई, अगस्त, अभी ये जो है हमारे 2 महीने शामिल हैं। बलात्कार हुए हैं 3054 बेटियों के साथ। 3054 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं। इसमें हत्याएं जिन बच्चियों की हुई हैं, महिलाओं की 1260 हत्याएं हो चुकी हैं इस 1 साल में और बलात्कारों में 8% 1 साल में इजाफा हुआ है। एसिड अटैक की घटनाएं 9 हुई हैं। इसमें 9 बेटियों को, महिलाओं को एसिड से जलाया गया है। कोई कार्रवाई नहीं है। सरेआम एसिड बिक रहा है, अपराधी खरीद रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। बेटियां अगर डर धमकाई में नहीं आ रही तो उन पे एसिड फेंक दिया गया। 9 बेटियां झुलसी हुई अपना इलाज करा रही हैं। आज सरकार बताए कितनों को सजा मिली, कितनी बेटियों को आपने मुआवजे देकर, वकील देकर उनकी जिंदगियों को, अस्पतालों में जो जिंदगी मौत से लड़ रही है, आपके क्या प्रयास है? आज देश के प्रधानमंत्री जी से हम सवाल करते हैं जो 1 साल का जश्न पे वहां थे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस छात्रा की गुहार सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था। आज मां महिम राष्ट्रपति जी, आप उड़ीसा के भुवनेश्वर के एम्स में हैं, आप उस बच्ची को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। आज पीठ थपथपाई जा रही है जब बच्ची ने अपने आप को, बच्ची झूठ बोल रही है, हक के हवाले कर दिया उसने अपने आप को। और अभी भी आपको लगता है कि जांच होगी, दोषी कौन है पता किया जाएगा कि दोषी वो बेटी है या दोषी आपका एचओडी समीर कुमार साहू या प्रिंसिपल जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी और सब बचाने में लगे हुए थे। ये मामला अति गंभीर हो चुका है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक डेलीगेशन भी हमारी सांसदों का और दीपा दास मुंशी जी कांग्रेस की वरिष्ठ महिला, हमारी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, उनके नेतृत्व में भेजा था। और वो रिपोर्ट वहां पर जाकर उन्होंने पीड़िताओं से, उनके परिवारों से मुलाकात की और एक पूरी व्यापक रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को वापस लौटने के बाद सौंपी भी है। मुझे पूरी उम्मीद है समय पर वो रिपोर्ट भी आपके सामने आएगी, जो इस सरकार को और अपराधियों को बचाने को किस तरीके से ये सरकार आतुर है और न्याय नहीं मिल रहा, इसे बेनकाब करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हर तरीके का प्रयास हो रहा है, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां गए हों, विश्वास दिलाकर आए हों कि आप जब आवाज देंगे मैं खड़ा हूं, लेकिन इस तरह की महिलाओं के खिलाफ अपराध और जघन्य जिस तरह से अन्याय हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दुख की बात है कि 1 महीने के अंदर मुझे और मेरी साथी को दोबारा इस तरह के मामलों को लेकर आपके बीच में आना पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि ये कब तक होगा? जब हम कहते हैं कि रोज 15 बलात्कार हो रहे हैं, तो आज भी और कल भी ऑन एन एवरेज 15 बलात्कार, यानी कि हम रोज आपके सामने आके गुहार लगाएंगे, लेकिन जिन्हें कार्रवाइयां करनी है वो मूक दर्शक बनकर अगर बैठे रहेंगे, सजाएं नहीं देंगे, न्याय नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से भाजपा के आरएसएस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दबाव रहेगा, तो न्याय नहीं हो पाएगा। मुझे मालूम है अभी कल ही मेरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीनाक्षी जी और आप एम्स गई थी। वो 90% हालत में जली हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वो छात्रा को मिलने गई थी, और एबीवीपी के छात्र संगठन ने पूरी घेराबंदी करके हमारी दोनों महिला नेता को अस्पताल में उस पीड़िता, उस परिवार से, डॉक्टर से सच्चाई जानने से रोकने की पूरी कोशिश की। मिलने नहीं दिया गया। आप हमें रोक लीजिए, मत में हमें पीड़िता उसके परिवार से मिलने दीजिए, नई सच्चाई सामने आने दीजिए, क्योंकि आप बेनकाब होंगे, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी आप उसी अस्पताल में आज घंटों बिताएंगी, भाषण होगा, आप जरूर मिलिएगा और न्याय दिलाइएगा इस बच्ची को। हमारी यही गुहार है। नमस्कार। आज एक बार फिर से उड़ीसा सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं, फिर से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहा है, और हमारी उड़ीसा की बेटी फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर की 20 साल की बच्ची एक योद्धा के लिए, जो कि सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज करके गई है, आज उड़ीसा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन मांग कर रही हूँ न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूँ। वो बेटी जब हर किसी को अप्रोच करके, एबीवीपी की मेंबर के हिसाब से वो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी थी, हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई, तो दबाव में आके, बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया, केवल ये हमें एक चेतावनी देने के लिए, आंदोलन की शुरुआत करवाने के लिए। वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लड़की ने सरेंडर नहीं किया, उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की वो। तो वो एक चेतावनी देके गई है। हमारे उड़ीसा का जो सिस्टम में जो फेलियर है, सिस्टम में जो करप्शन है, करप्ट एंड फेल्ड सिस्टम को आज हम सबके सामने एक्सपोज करके गई है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे सबके लिए। जब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बार बार दुर्घटना घट रही है, खबर कागज पे प्रकाश पा रही है, मुख्यमंत्री से उत्तर भी आ रही है कि रेप केसेस बढ़ी हैं, क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में। उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया। तो ये एक वेकअप कॉल है। वो बच्ची अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे। महिलाओं को जो न्याय चाहिए उड़ीसा में, वो न्याय के लिए हम सब उसके साथ लड़ पाएंगे। आज जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे,
क्योंकि वो ओडिशा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप ओडिशा बहुत बार आए हैं, आप ओडिशा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब ओडिशा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफियर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ ओडिया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। इसके साथ हम डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्मेशन और रोड मैप क्लियर कट ओडिया को, ओडिशा को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर इशू है। ये इशू को हम सब इकट्ठे लड़ पाएंगे, सिस्टम पे प्रेशर दे पाएंगे, क्योंकि महिला हर जगह आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भी महिला के अगेंस्ट में क्राइम घट रहा है। स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही हैं, 6 क्लास की, 10 क्लास की बच्चियां। कॉलेज में ये दुर्घटना घट गई है। कहीं पे भी महिला सुरक्षा नहीं है हमारे राज्य में, और आज ये सरकार को जवाब देना होगा, हमारी मांगों पे काम करना होगा। धन्यवाद।